मरीना जी, loved it, every minute of it, roller coaster, ऊपर जा रहे हैं आप, नीचे आ रहे हैं आप, एक सीन में आप रो रहे हैं जहाँ क्या कहते हैं ऐना के वालिद की कंजूसी वाले सीन्स आ रहे हैं, उस पे साथ ही आप जेबी के साथ रो रहे हैं जब वो माँ के साथ बात उफ़ क्या परफॉर्मेंस दी है उसने जब अपने बेटे की बात करता है और when he breaks down in front of the mother and you know it's just such a lovely, it's such a क्या कहें इसका, बहुत मिस करूँगी मैं इसको बहुत ज़्यादा. I'm not looking forward to the last episode because that's going to be the last episode. You know ये फैमिली हमारी जिंदगी से चली जाएगी. आप लोग एक बार डिसाइड कर लें. लास्ट वीक आप सबने ये बोला कि भाई अब इसे खत्म करें. मैंने कभी नहीं कहा. मैंने नहीं कहा था कि अब इसको नहीं जाना चाहिए क्लाइमेक्स की तरफ. I never said it. Don't put words in my mouth. Thank you very much, sir. Please. Hello, how are you? Okay, जब इनकी तरफ आएगा. मैंने नहीं कहा. मैंने कभी नहीं कहा. मैंने कहा ये चलता जाए. Because there is so much you can say, so much more that you can say, but whatever is being said so beautifully. समीर का मिट्टी उठा के अपने चेस्ट, oh my god, that was a filmy. oh my god, what a moment, what a fabulous moment. कि उस वक्त भी वो मीनिंग वो खड़ा हुए बाप को क्या मैसेज दिया उसने, और उससे खुद नहीं बोला वहाँ पे एक और कब्र पे माँ और वो बच्चा. वो पहले मैं वही नहीं की ये क्यों बोल इनकी बात ब्यूटीफुल. आई मीन मैं कह रही हूँ ना कि एक मोमेंट पे आप हंस रहे हैं, दूसरे मोमेंट पे आप रो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. समझ तो आ रही थी सब कुछ, लेकिन वो एक मोमेंट में क्या कुछ बता गया है. उफ टू गुड. सॉरी हंस गई. ओके ऑल थम्स अप. उलझ गई इमोजीज. ऑल थम्स अप. उफ टू गुड रियली गुड. आई एम गोइंग टू मिस इट सो बैड. ओके जी, ठीक है जी. फिर सवाल आप पे आ जाता है. मीना जी ने कहा कि मैं उनके मुंह में अल्फाज ना डालूं. एक कंप्लेन है, रेहाम को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग. आई फील रेहाम्स कैरेक्टर हैज़, जितनी वो इम्पोर्टेंट थी समीर के लिए शुरू में, मुझे लगता है वो बिल्कुल साइड लाइन हो गई है. समीर के लिए या वली के लिए? वली के लिए. That's my only concern about criticism. मरीना जी, खटक 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 फिंगर्स के होते हैं ना, टक 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 टक. सो बॉस के बारे में जो भी मेरे क्वेश्चंस थे, जो मैंने मीसम से भी पूछे थे कि मुझे वो बंदा नहीं समझ आया, अब पूरा समझ आ गया. एंड इतनी खूबसूरती से समझ आया कि he was the one who approached the family. They didn't approach him. Because उसने फिर वो, because उसको पता है लड़का पढ़ा लिखा है, किसी वजह से आया है, उसने वो जो मुझे लगता है कि that was his own story in one way. What I feel, मलंग की. That's why he had nobody. और अतिका जो आपने कहा था ना कि वहाँ क्वीन ग्रेवयार्ड पे सब चले गए थे, वो तो कह रहे थे घर चलो, उसको उस वक्त कह रहे थे घर चलो, कब तक बैठे रहोगे, तो यही लोग रह जाते हैं. I have an excuse for everything. So everyone came to his. Everyone came. All the people who know दिल पे ले लिया. मैंने सब कुछ सोचा है. मुझे पता था. वली इनकी थोड़ी लोगों को जानता था, इतनी तो नहीं फ्रैंकनेस थी ना. नहीं, लेकिन वली बैठा. देखो वली और समीर यही लोग रह गए थे ना, बिकॉज वो जा नहीं रहा था. वो कह रहा था ना अब चलो, तो फिर दादा कहता है कि नहीं उसको. एनीवे, सो आई वाज, जैसे आप लोगों ने पहले कहा, आई वाज थिंकिंग ग्रैंडफादर क्या होगा, क्या कनेक्शन होगी, बट द फैक्ट कि ही हिमसेल्फ अप्रोच द फैमिली, आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक. एंड दैट्स हाउ. और नुमान एजाज, मुझे जो लगता है कि वो एक वे से रिलैक्स हो गया था. और नुमान का जेबी का ईगो इतना बड़ा था कि वो, बिकॉज अदरवाइज ही कुड शेयर दैट विद द फैमिली. वो कर सकता था लेकिन नहीं किया उसने, बिकॉज वो अपने ईगो को बचा रहा था ना. सो हिज ईगो स्टेड विथ हिम टिल द पॉइंट the boy put the mitti on his chest. That is what has broken his ego. I think so. That's how I see it. Because otherwise he was still in that frame of mind कि अगर उसको गोली लगी, मीनिंग अगर ये इस लड़के कह रहा था ना मुझे घड़ी घड़ी, तो आपके ख्याल में बॉस ने बताया होगा जेबी को? Of course, वो कहता है ना कि घड़ी घड़ी मुझे बताते रहना इसकी वो वो. फिर तो अंडरस्टूड बात है कि ये बात हो गई है तो उसे पता होगा सारी चीजें. और वो कहा था मुझे बताते, मैं पूछता रहता था. Because that's why वो उसने इतनी चीजें अंदर उसने रखी हुई थी. And this is what's broken his ego. Now he doesn't even know कि मैं कैसे इसको घर लाऊंगा. अभी वो ये भी नहीं उसको. जी ये सोचा कितनी बड़ी मूवमेंट राइटर ने बनाई थी वो कब्रिस्तान में, मतलब कि सोचा होगा ना किरण ने भी
कि ऐसी क्या मूवमेंट हो कि बाप का जो सारा गुरूर है वो एक दफ़ा डर जाए। बाप बेटे से कैसे डरेगा बिना लाइंस के? बिना लाइंस के। लाइन किसने बोली? एक और बच्चे और माँ ने। जस्ट इमेजिन, आई मीन कहती है कि बेटा बाप की कब्र की मिट्टी सीने पे लगा लो। आई वाज ऑन शूट और ये मैं ऐसे करके ना और ऐसे करके देख रही थी, लेकिन ऑब्वियसली दैट सीन आई कुड जस्ट वॉच। तो पहले मैंने उस बच्चे की लाइनें सुनी और फिर जब मैंने देखा मैं बैठे बैठे मेकअप फुल हुआ हुआ था करके मेरे आंसू देन आई डू माय होल मेकअप अगेन। बहुत इंपैक्टफुल सीन था। इट वाज वेरी गुड, ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुली डन। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। सवेरा ने कहा अपने उसको अनाया इज द नेम ना, कि आनिया कि आज तुम्हारे अब्बा तुम्हें लेके जाएंगे, यू नो, वेरी मैटर ऑफ फैक्ट। ये कोई शोशा नहीं, कोई यू नो ये नहीं कि मैं क्या करूँगी, क्यों जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, इनके कुछ नहीं। नाउ योर फादर इज गोइंग टू टेक यू, विच ऑल्सो मीन्स दैट शी हैज स्टार्टेड स्लोली एक्सेप्टिंग द फादर को, बिकॉज उसने चाय भी दी। सो यू नो अगेन एज Atika said that the arc of the story is coming so beautifully together. Nadia mentioned पना और सलमान का सीन, ब्यूटीफुल। जो बातें कही गई हैं, जो जिस बात से वो डरा है, जिस बात से उसने पना को वो रिएक्शन दिया था सारों के सामने, वो डर से दिया था, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू शो हिज वाइफ स्मॉल और कि वो डिसरिस्पेक्ट करना चाहता था। उस वक्त वो डर गया था कि मेरे बेटे के साथ भी ये ना हो, यू नो। सो everything is done for a reason. अतिका बिल्कुल सही कह रही थी। सीन जो था वो it wasn't well done, but it was so important. It was a very good touch कि फ्यूचर आपका वो जो foreshadowing जिसे कहते हैं ना, आपको हल्का सा पता चला कि maybe he might go back. Then all you peoples who said कि आप गुमराह कर रहे हैं हमारे नौजवान, अच्छा अब बताएं नौजवान हम कितना गुमराह कर रहे हैं। इतना खूबसूरत सीन जिसमें एनी सोच रही है ना, यू नो, वो जो था ना सीन पे द थिंग, एंड शी इज सेइंग थिंग्स लाइक कि मैं आई एम माई फर्स्ट प्रायोरिटी, माई करियर, माई फ्यूचर, माई आइडेंटिटी, एंड मैं किन चीज़ों में फंस गई हूँ। सो ऑल द पीपल हु हैव सेड दैट हम अपने नौजवान को गुमराह कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये सीन फिर बताएं, फिर नहीं गुमराह कर रहे हैं। और भी कुछ कोई लाइन थी, क्या कर रहे हैं? एक और भी थी कि आप बेराह रवि फैला रहे हैं। क्या बेराह रवि? क्या फिर बताएं, क्या गुमराह कर रहे हैं? बेराह रवि फैला रहे हैं, इसलिए खराब कर रहे हैं बच्चों को। हाँ बच्चों, बस सिर्फ ये सीन अगर आप देख लें, बिकॉज दिस इज एंड दिस मैं कहती हूँ कि हर बच्ची जो इस एज की है, मे बी इवन ओल्डर, मे बी इवन यंगर, बिकॉज देखें हम तो बहुत ही कम उम्र की बच्चों की शादियां करवाते थे। वो गुमराह वाली बात नहीं है, नहीं, छोटे बच्चों की शादी आप करा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गुमराह करा रहे हैं। नहीं साली के साथ ब्लडी हेल देवर। एनीवे, तो इट वाज दीज लाइंस आर सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट जस्ट शोज कि हियर इज अ गर्ल हु हैज फॉलन इन लव एंड शी इज नॉट अ नन्नी काकी मुन्नी, शी इज अ यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल, बालिग लड़की है, अपना सोच सकती है। वो कह रही है कि मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस। एंड द थिंग इज दैट इज हाउ वन शुड ऑलवेज अप्रोच योर, अगर आपको इश्क होता है, मीनिंग हो जाए, बेशक हो जाए, लेकिन आपका दिमाग ज़रूर आना चाहिए। ये मैं बार बार इसको जितना मैं स्ट्रेस कर सकती हूँ, डोंट ओनली थिंक फ्रॉम योर हार्ट, यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर ब्रेन। इंटेलिजेंट चीज़ ये थी कि जब वो ये सोच रही थी कि मेरा बाप कहेगा कि अब शादी करो, कहते नहीं, कहती मैं पढ़ना चाहती हूँ, कहती हाँ पढ़ो। जब बाप ने उस पर एतबार किया, उसे वो फ्रीडम दिया, तो उसने कहा, उसके बाद वो कहती है कि अब तो मैं अपने करियर पे फोकस करूंगी। जब आप बच्चों पे उससे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं तो बच्चे भी आपका भी ट्रस्ट को वैल्यू देते हैं। बिल्कुल, नंबर्स दे दें अब आप। एक सेकेंड, एक और चीज़ मुझे बस कहनी है, और वो ये कहनी है कि द डाइंग सीन, I know we'll come to I don't know dying उसमें मैं कहती हूँ वली समर ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। वो तो भी हमारे परफॉर्मेंस पे तो आएंगे। नहीं, I just have to say it because I'll forget it that time because you might not watch it. नहीं, मैं आपको याद करूँगी। He said, and please I urge you guys to just listen to the way he asked Sameer to call the ambulance. His voice, the oof, it was just too
it was too powerful. It was so well done. Riham, that's my only concern कि आपने रिहाम को बहुत इग्नोर मारा है. Yes, you started a love affair and all that, लेकिन वो इस कहानी से पूरी डिटैच हो गई. That's my only concern. So for that, I'm going to give Kiran a 9. I don't know why. There might be a reason for it, and I'll give him a 10, of course. Meesam gets a 10. अच्छा So Samar. Yes. Samar. जी, Samar. Wali. So the thing is that throughout we've seen him do a fantastic job, but you know the scenes like death or something complicated, वहाँ आपको सही नज़र आता है कि एक एक्टर कैसे हैंडल करता है, डायरेक्टर एक्टर को कैसे हैंडल करता है. और मुझे लगता है कि वहाँ उसने इतनी खूबसूरती से ये एक आंसू नहीं निकला उसका. इट वाज शॉक. उसकी आवाज़ नहीं निकली. दैट टू मी द वे ही जस्ट फॉर दैट एम्बुलेंस का वो जब उसको कहता है, मैं तो यू नो दैट जस्ट ब्रोक मी. द डेथ आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट, ये होना था बिकॉज हम लोग सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट दे परफॉर्म इवन अबुल, हिज परफॉर्मेंस बहुत यू नो वो उसका एक घबराहट थी, एक नर्वसनेस थी कि मैं करूं तो क्या करूं. द अदर वन वाज इन अ शॉक कि मैं यू नो इट वाज जस्ट टू गुड. आई थिंक दैट इन इटसेल्फ में मैं ज़रा उठ सकती हूँ एक सेकेंड. स्टैंडिंग ओवेशन है भाई. क्या हुआ? ये ऑस्कर आपका. आइला अच्छा मरीना जी का अपना स्टाइल है. खड़े होके तालियां, सॉरी इज नॉट अ स्टाइल, सिर्फ स्पेशल ही होगा. मैं जी हमारे अवार्ड पड़ा हुआ है. ओह यस, वेट सेकेंड. मेरा ही ये जज्बा चाहिए आपको मरीना खान वाला, और हम इस तरह देखें, हम इस तरह अप्रिशिएट करते हैं. ये अवार्ड आपका हुआ. थैंक यू. और ये सिर्फ समर का नहीं है. नुमान, 10 of these to you for the scene with Shamim Hilali. lovely. Sorry. ये मैं उनके बिहाफ पे ले लेती हूँ. उनको तो फिर मैं क्या बोलूँ. हाँ, ये मैं घर ले जाती हूँ आपके बिहाफ पे. लास्ट ईयर के अवार्ड नहीं हुए, लेकिन जो अगले साल के होने वाले उनमें से एक अनाउंसमेंट मरीना जी मेरे ख्याल अभी कर चुकी है. वो भी बताओ. वैसे बड़ा मुश्किल होगा इनमें से किसको चूज करें. अब ये तो आप जो वोटिंग कर चुके हैं उसके ऊपर सारा सब कुछ होगा. तो मैंने 10 नंबरों की बारिश हो चुकी है. 10 नंबर फॉर एवरीवन वाज फैंटास्टिक. नुमान, दैट सीन विद सवेरा, जब वो कह रहे कि नहीं मेरा ऐसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं, गाड़ी मैं इसलिए नहीं करता, मैं बिजनेस इज फाइन, एंड एकदम से ही ब्रेक्स डाउन. ओफ. और वो भी ही टुक अ लॉन्ग शॉट. एंड नुमान, यू आर वेरी क्लेवर. नॉर्मली आपके टीयर्स ऐसे निकलते हैं, लेकिन अगर चलो उस वक्त आंसू लेके एकदम से ही हिट इज माँ के सामने you know रोना it चाह comes and hits you right here, because regardless of whether you have to, you felt it, you just felt it. It was brilliant. So 10 for everyone, and of course Baqtaab, 10 for you also. आपके साथ तो आजकल मैं काम भी कर रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है. अरे नाइस.